बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद सर। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आन पर। जैसा कि आपको पता है कि 2025 में क्लास 9th की जो कंप्यूटर साइंस की न्यू बुक आ चुकी है और बाकी तमाम भी 2025 में अब जो न्यू सेक्शन बैठने जा रहा है क्लास 9th का, उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने जो है पंजाब जो टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर है उनकी जानब से नई बुक जो है प्रिंट की गई है तमाम सब्जेक्ट्स की। और आपको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह आज से हम जो है क्लास 9th की जो कंप्यूटर साइंस की बुक है जो न्यू 2025 में आया है एडिशन, वो शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत डिटेल के साथ स्लोली तरीके के साथ इसको समझ कर हम पढ़ेंगे। और क्लास 9th की ये जो न्यू बुक आई है उसका नाम है, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये क्लास 9th की जो है न्यू बुक है। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो बुक है ये पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की जानब से ये प्रिंट की गई है। वो भी बाकी जो हमारी तमाम बुक्स हैं ठीक है जो है वहाँ से ही प्रिंट होती हैं। तो ये जो आपकी क्लास 9th की न्यू बुक्स आई है, इसमें कंप्यूटर साइंस की जो बुक है इसमें आपको बताता चलूँ कि हमारे पास कितने चैप्टर है। इसमें हमारे पास जो है 12 चैप्टर हैं। जो लास्ट चैप्टर है वो हमारा वो भी यही है, एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। ठीक है, और लेकिन हम जो है स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन टू सिस्टम। और इंशाल्लाह जो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर को हम इंशाल्लाह इस तरह से याद करेंगे, इस तरह से समझेंगे कि आप इंशाल्लाह इस वीडियो को देखते हैं। जो मैं रोजाना की बुनियाद पर एक लेक्चर अपलोड किया करूँगा ठीक है कंप्यूटर साइंस की बुक का, तो आपने इंशाल्लाह वो सिर्फ लेक्चर को तवज्जो के साथ सुनना है और देखना है कि उसमें मैं आपको कौन कौन सी चीज़ें करवाता हूँ। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। और जो है एग्जाम की भी हम साथ साथ तैयारी करेंगे कि जो पेपर बनाने वाला है ये आपसे किस तरह से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ठीक है कितने अंदाज से पूछ सकता है। तो इंशाल्लाह तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम जो है इस कंप्यूटर साइंस का जो क्लास 9th का जो न्यू सिलेबस आया है इसका ये सफ़र इंशाल्लाह इंतहाई मज़ेदार होने वाला है। तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो है हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम। आगे ठीक है बाकी चैप्टर्स को हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे, लेकिन हमारा जो स्टार्ट हम करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सिस्टम। ठीक है, पेज नंबर 1 पे है ये। और आपको बताता चलूँ कि इसमें हमारे पास जो है सिस्टम के बारे में बताया गया है। फर्स्ट में आपको जो है हमारे पास रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं वो इस चैप्टर में वो बताया गया है। और जो है ये चैप्टर 2 स्टेप में है। ठीक है, एक स्टेप तो मैंने आपको बता दिया कि एक स्टेप जो है स्टेप नंबर 1 वो है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं उसके बारे में हमें जो है इंट्रोडक्शन दिया जाएगा फर्स्ट में। और फिर इंशाल्लाह आगे जो है हमारे पास जो सेकंड स्टेप है वो हम क्योंकि ये कंप्यूटर की बुक है और फिर हम आस्ता आस्ता कंप्यूटर के सिस्टम की तरफ हमें लेकर जाया जाएगा। तो ये कंप्यूटर की बुक है, मैंने इसको रीड करके देखा है, बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपने घबराना नहीं है। रोजाना की बुनियाद पर जो मैं लेक्चर आपको करवाऊंगा आपने सिर्फ एक लेक्चर देखना है रोजाना की बुनियाद पर एक, और जो काम मैं उसमें जो मैं आपको ठीक है डिफाइन पे निशान लगवाऊंगा, ठीक है एग्जांपल बताऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा, आपने वो रोजाना की बुनियाद पर तैयार करने। इंशाल्लाह हम स्लो एंड स्टडी विन द रेस करेंगे। ठीक है, और कम काम करेंगे और कम काम करने के साथ साथ हम अपने जो है इस सिलेबस को कवर भी करेंगे। और इंशाल्लाह एक दफ़ा हम ये बुक कर जाएंगे तो आपको ठीक है खुद महसूस होने लगेगा कि हमने कितने अच्छे तरीके के साथ किया है। जब मैं आपको ये जो है चैप्टर स्टार्ट करने करवाऊंगा तो आपको जो है समझ लगने लगेगी कि ये कितनी ठीक है प्यारी बुक है कंप्यूटर साइंस की, क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट भी है तो मैं आपको जो है इंशाल्लाह अच्छे तरीके के साथ ये पढ़ाऊंगा। तो ये कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप इस किताब का नाम है।
फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू सिस्टम, ठीक है, यानी कि सिस्टम का इंट्रोडक्शन। हर चीज का अपना एक इंट्रोडक्शन होता है। मान लें कि मैं आपको आपसे कहता हूं कि आप हमें जो है अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, तो आप क्या बताएंगे, ठीक है, अपना नाम बताएंगे, आप कहाँ रहते हैं वो बताएंगे, आप क्या करते हैं वो बताएंगे, यानी कि आपके घर में कितने जो है अफराद हैं वो बताएंगे, यानी कि अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे। तो हर चीज का एक इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन मीन होता है तारुफ करवाना, ठीक है, यानी अपने आप में बताना। तो ये यहाँ पर जो हमारा चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम, यानी सिस्टम का तारुफ करवाना, ठीक है, सिस्टम का इंट्रोडक्शन करवाना, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इसके नाम से ही जाहिर, ठीक है, हमें पता चलता है कि हम इस चैप्टर में सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम जो है सिस्टम कैसे काम करता है वो पढ़ेंगे, कि सिस्टम में कौन कौन से हिस्से काम करते हैं, यानी कंपोनेंट्स काम करते हैं, वो मिलकर कैसे काम करते हैं, तो तब एक सिस्टम बनता है, ठीक है। और उन सिस्टम के काम करने से हमें एक जो है कम मिलती है, और आउटकम यानी कि हमें एक रिजल्ट मिलता है उस सिस्टम के जो है मिलकर काम करने से। एक सिस्टम में आपको पता है कि बहुत से कंपोनेंट जब मिलकर काम करते हैं तो अब एक सिस्टम बनता है, और इस सिस्टम से हमें एक जो है रिजल्ट मिल रहा होता है, तो उस चीज को हम सिस्टम कहते हैं। तो इसी को हम अगर कंप्यूटर की ज़बान में कहें तो कंप्यूटर का भी एक अपना सिस्टम है, ठीक है। उसमें भी दो कंपोनेंट होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। लेकिन जब कंप्यूटर की बात आएगी तो हम इंशाल्लाह कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें सिर्फ अभी जो है सिस्टम पर गौर करनी है। ये हमारा जो है चैप्टर नंबर 1 है सिस्टम का। ये नीचे जो है आपके पास बताया गया है कि स्टूडेंट इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, ठीक है, इस बॉक्स में, ठीक है। ये आपके पास नीचे ये तमाम क्वेश्चंस दिए गए हैं जो इस चैप्टर में बताए गए हैं। ये देख सकते हैं कि इस चैप्टर में 2 स्टेप हैं, एक सिस्टम के बारे में है और नेक्स्ट आपके बाद कंप्यूटर सिस्टम के बारे में है, यानी कंप्यूटिंग सिस्टम के बारे में है। तो इंशाल्लाह ये दोनों स्टेप्स को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि सिस्टम किस तरह से काम करता है। फर्स्ट आज के इस वीडियो में हम जो है फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको सिस्टम की डिफाइन बताऊंगा, उसकी एक एग्जांपल बताऊंगा, एक नहीं आपको, ठीक है, रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सी एग्जांपल हैं, आप कोई सी भी मिसाल दे सकते हैं सिस्टम के बारे में कि सिस्टम किस तरह से काम करता है। तो इंशाल्लाह आपको जो है बहुत ही ठीक है दिलचस्पी के साथ ये मैं बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। बस आपने तवज्जो के साथ इस लेक्चर को सुनना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन कर लेना है, ताकि बाकी जो लेक्चर्स हैं उसका नोटिफिकेशन, उसकी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑल पे ऑन करना है आपने। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो कंप्यूटर साइंस की बुक है अभी तक फाइनल नहीं हुआ कि ये उर्दू मीडियम में भी प्रिंट होगी, लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आपको इस दफ़ा जो है यानी कि 2025 से उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं उनको भी इंग्लिश मीडियम किताबें पढ़ाई जाएंगी। उर्दू मीडियम की अभी तक बुक आने के चांसेस नहीं है, लेकिन जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उनको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि इस बुक को मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ पढ़ाने वाला हूँ। यानी कि जो आपके लिए डिफिकल्ट मीनिंग होंगे ना, यानी कि डिफिकल्ट जहाँ से आपको मुश्किल इंग्लिश लगेगी, उसका मैं आपको उर्दू में तर्जमा भी करके बताऊंगा। यानी कि बहुत ही आपको अच्छे तरह से ये जो है कंप्यूटर की बुक हिफज करवाने वाला हूँ। तो आपने इस जो है लेक्चर को अच्छी तरह से सुनना है। आपको इम्पोर्टेंट चीज़ों पर निशाना लगवाऊंगा, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको भी इंशाल्लाह किताब पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि कंप्यूटर की बुक को मैंने अच्छी तरह से रीड किया है, इतनी टफ नहीं है, बहुत ही आसान बुक इस दफ़ा आई है। तो आपने बस जो है दिलचस्पी के साथ पढ़नी है, जो मैं काम कर रहा हूँ उसको करना है। तो बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करते हैं। ये यहाँ से आपके इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन शुरू होता है। तो इस इंट्रोडक्शन में, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि आप इस ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें से पेपर में तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन इसमें जो है ये बताया गया है कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में तमाम बताया गया है। ये हम शुरू से आपको थोड़े से पढ़ के बता भी देता हूँ कि दिस चैप्टर प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द थ्योरी ऑफ सिस्टम, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग फंडामेंटल कंसेप्ट एंड एक्सप्लोरिंग वेरियस टाइप ऑफ सिस्टम। यानी कि ये देखें डिफरेंट टॉपिक्स हैं, थ्योरी ऑफ सिस्टम है,
ठीक है। वेरियस टाइप यानी कि जो है सिस्टम की मुख्तलिफ इकसाम है, इन्वायरमेंट है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि ये तमाम टॉपिक्स हैं। आप अगर इसको नहीं भी पढ़ना चाहते तो कोई बात नहीं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक आ रहे हैं वो आपको वैसे भी याद हो जाएंगे जिस तरह से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट आपके पास है ये, यहाँ से जो है मेन चीज जो है शुरू होती है थ्योरी ऑफ सिस्टम से। जो जिस भाई ने, ठीक है, जिस टीचर ने ये किताब आपके सामने लिखी है, उसने यहाँ पे जो है थ्योरी ऑफ सिस्टम की हेडिंग दी है, लेकिन मैं जहाँ तक मुझे समझ आता है कि अगर वो थ्योरी ऑफ सिस्टम की जगह अकेला सिस्टम लिख देता तब भी बात ठीक थी। ठीक है, थ्योरी ऑफ सिस्टम ये यहाँ से भी स्टार्ट होती है। थ्योरी ऑफ सिस्टम ये यहाँ से स्टार्ट होती है। तो लेकिन यहाँ पर जो है हम सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि सिस्टम आखिर में होता क्या है। सिस्टम की आपको मैं, ठीक है, 2 या 3 डेफिनेशन बताऊंगा। आपको जोन सी भी आसान लगे, आपकी आसानी के लिए आपने वो कर लेनी है, लेकिन सबसे पहले जो मेन बात है वो समझते हैं कि सिस्टम आखिर होता क्या है और काम कैसे करता है। ठीक है, इसका काम करने का तरीका कार क्या है वो बताता हूँ आपको कि द आइडिया ऑफ ए सिस्टम इज यूजफुल टू एक्सप्लेन बोथ द एक्सटर्नल रियलिटी एज वेल एज एक्सटर्नल वन। ठीक है, कि यानी कि जो सिस्टम का ख्याल है वो इस तरह से एक्सप्लेन इज यूजफुल टू एक्सप्लेन बोथ द एक्सटर्नल रियलिटी, यानी कि अंदरूनी और जो बैरूनी रियलिटी है, उन दोनों के काम करने से जो है उनके इस्तेमाल से हमें एक सिस्टम का ख्याल आता है। इस लाइन का ये मतलब है द एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज सिंपली एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ कंपोनेंट, के यानी कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कि यानी कोई भी सिस्टम हम जो अपने आप से तैयार करते हैं उसमें हम एक जो है सेट ऑफ कंपोनेंट्स लगाते हैं, यानी कि जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स का मजमुआ होता है, डेट आर कोऑर्डिनेटेड टू परफॉर्म ए डिजाइन फंक्शन, और हम उनके फंक्शन को डिजाइन करते हैं कि आखिर उन्होंने जो हमने सिस्टम तैयार किया है उसने आखिर काम क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नीचे एक गाड़ी की एग्जाम्पल दी गई है कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि फ्यूल यहाँ पर डलता है, स्विच है, ठीक है, उसका इंजन है, उसके टायर्स हैं, ठीक है, और उसकी जो बैटरी है वो उसके बारे में बताया गया है, उसके जो है पावर के बारे में बताया गया है, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बताया गया है, उसकी फुल स्टोरेज के बारे में बताया गया है, चार्जर के बारे में बताया गया है। यानी कि ये आखिर गाड़ी के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं ना, डिफरेंट पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ कार्स हैं, तो ये आखिर काम कैसे करते हैं। जब ये मिलकर काम करते हैं तब जो है हमें एक आउटकम मिलती है, यानी कि गाड़ी आगे को मूव करना शुरू हो जाती है, पीछे को मूव करना शुरू हो जाती है, वो हमें आउटकम मिल रही होती है। लेकिन गाड़ी आखिर चलती कैसी है, इसमें भी तो एक प्रॉपर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, कि सिस्टम इस तरह से किया गया है कि ये जो आपके सामने डिफरेंट कंपोनेंट्स उन्होंने बताए हैं कि ये मोटर है, इलेक्ट्रिक कार है, ठीक है, चार्जर है, बैटरी है, फुल स्टोरेज है, फ्यूल कहाँ पे डलता है, ये तमाम चीजें बताई गई हैं। ये इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स जब मिलकर काम करते हैं तब एक जो है हमारे पास सिस्टम बन जाता है। ये कार का आपको जो है एग्जाम्पल समझ आ चुकी होगी, लेकिन मैं आपको और भी एग्जाम्पल दे देता हूँ। आप मोटरसाइकिल की एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, उसमें भी इंजन होता है, उसमें ब्रेक्स होती हैं, उसमें भी आपको पता है टायर्स होते हैं। जब ये मिलकर काम करते हैं तब एक सिस्टम बन जाता है और हमें एक पॉसिबल आउटकम मिलती है। ठीक है, तो आपको उम्मीद है सिस्टम के बारे में समझ आ चुकी होगी कि सिस्टम आखिर होता क्या है। सिस्टम जो है यानी सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, हमने एक चीज बनाई, ठीक है, उसके हमने जितने भी कंपोनेंट्स बनाए, अगर वो मिलकर काम करने से, उन सबके मिलकर काम करने से हमें एक आउटकम मिल जाती है, यानी कि एक रिजल्ट मिल जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो एक सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो आपको समझ आ चुकी होगी। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं सिस्टम की। सिस्टम, ठीक है, हमारे पास फिजिक्स में भी सिस्टम होता है, ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम होता है, केमिकल सिस्टम होता है, यानी कि हर चीज में एक सिस्टम होता है। आप जो है स्त्री की मिसाल ले सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज, आप टीवी की मिसाल ले सकते हैं, ठीक है, अपने रोजमर्रा जिंदगी में कोई भी आप एग्जाम्पल को उठा सकते हैं, बस की मिसाल ले सकते हैं। ये तमाम चीजें जो बस में लगी होती हैं, मिलकर जो काम करती हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो एक सिस्टम कहलाता है। तो सिस्टम की आपको समझ आ चुकी होगी।
ये नीचे एग्जांपल दी गई है, यहाँ पर जो है आपको जो सिस्टम की डेफिनेशन है वो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, कि सिस्टम की डेफिनेशन कौन सी है। मैं आपको निशान लगा देता हूँ, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज सिंपली एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ कंपोनेंट्स दैट आर कोऑर्डिनेटेड टू परफॉर्म ए डिजाइन्ड फंक्शन, ठीक है, ये सिस्टम की मिसाल है। और आपने इसकी एग्जांपल कौन सी करनी है, ये उसने जो है आपके सामने एक वजाहत तरीके के साथ जो है एग्जाम्पल बताई है। मैं आपको इसको रीड करके बता देता हूँ कि लेट अस कंसीडर ए सिंपल एग्जाम्पल, कि फर्ज करें हमारे पास ये एक आम सी एग्जाम्पल है। सच ए कार, एक कार की, ठीक है, डेडिकेटेड इन फिगर 1.1, इट इज मेड अप ऑफ एन इंजन, ये एक इंजन से बनाई गई है। वही जो है इसके टायरों से बनाई गई है, ठीक है, ब्रेक्स हैं इसके, यानी कि जो ब्रेक्स हैं इसकी, एंड अदर रिलेटेड आइटम, और जो है इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं साथ में इसके जो जो साथ में जुड़े हुए हैं। एवरी पार्ट प्ले ए यूनिक टास्क, यानी कि इसका हर एक पार्ट अपना एक काम कर रहा होता है, और उन हर पार्ट के काम करने से जो है एक सिस्टम बन जाता है। जब वो हर पार्ट मिलकर काम करता है, ठीक है, वो एक सिस्टम बन जाता है। बट collectively दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कार मूव, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी कि जिम्मेदार है कार को हरकत करवाने के लिए, यानी कार को चलाने के, ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। लाइक वाइज एवरी कंप्यूटर organism machine or device has component that work together to achieve an outcome, यानी कंप्यूटर हो सकता है, ऑर्गेनाइज्म हो सकता है, मशीन हो सकती है, या कोई भी डिवाइस हो सकती है जिसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, और जो है इस लाइन लास्ट लाइन का ये मतलब है, और वो मिलकर काम करते हैं किसी भी आउटकम को हासिल करने के लिए, ठीक है, रिजल्ट को हासिल करने के लिए। और आप एक और जो है सिस्टम की डेफिनेशन ये नोट कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है अभी मैं निशान लगा रहा हूँ। सिस्टम की एक और डेफिनेशन ये है, आपको जो आसान लगे वो आप कर सकते हैं आपकी आसानी के लिए, ठीक है, मैं आपको इतनी डिटेल के साथ बता रहा हूँ। और आपको, ठीक है, एक कंप्यूटर मशीन की भी एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल आपने लाजमी देनी है, सिस्टम की एक डेफिनेशन करनी है, डिफाइन, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिफाइन आपने करनी है, और साथ में जो है उसके आपने जो है इसकी एग्जांपल भी करनी है। ये डिफाइन और एग्जांपल आपने जो है लाजमी करनी है सिस्टम की। इस दोनों चीजों को करेंगे तब ही आपको जो है एक वो कंप्लीट 2 नंबर देगा। इंशाल्लाह अब आपको ये समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट आपको एक और सिस्टम की बात बताऊंगा। एग्जांपल इसकी ये है, सिस्टम ऑफ ए कार। आप सिस्टम ऑफ वॉशिंग मशीन भी लिख सकते हैं, सिस्टम ऑफ क्लॉक लिख सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जो आपको लगता है। सिस्टम ऑफ ए फैन लिख सकते हैं, ठीक है, आप सिस्टम ऑफ एसी लिख सकते हैं, कोई सा भी आपको लगता है कि ये एक प्रॉपर सिस्टम के मुताबिक काम कर रही है, तो आप उसकी एक मिसाल दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो डिफाइन और एग्जाम्पल को आपको जो है समझ आ चुकी होगी। ये जो डायग्राम है ये आपके समझने के लिए बनाई गई है। अब आपने करना क्या है, आपने एक एग्जाम्पल करनी है सिस्टम की, और उसकी जो है तारीफ करनी है, यानी कि डिफाइन करनी है। डिफाइन को उर्दू में कहते हैं तारीफ करना, ठीक है। और आपको बताता चलूँ कि ये बात इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को जो है अच्छे से समझ आ रही होगी। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं, उनको बिल्कुल भी जो है उनके ऊपर से बात गुजर रही होगी, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से उर्दू में आपको जो है वाज़ह तरीके के साथ बता रहा हूँ। ये होता है कि जब हम न्यू बुक्स पढ़ते हैं ना, जब हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नई क्लास में जाते हैं, तो जब न्यू बुक्स हमारे सामने आती हैं तो उसको समझने में हमारे पास जो है 15 दिन या 1 महीना कम से कम लग जाता है। तो परेशानी नहीं लेनी, इस वीडियो को बार बार देखें, इंशाल्लाह आपको जो है जो हमने टॉपिक किया है उसकी समझ आ जाएगी। ये बता देता हूँ कि हमने आज करना कहाँ तक है। अब नेक्स्ट हमने यहाँ तक करना है, इंशाल्लाह उसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। मैंने इतना काम नहीं दिया आपको, ठीक है, आपको एक सिस्टम की डेफिनेशन दी, तारीफ दी है, और साथ में उसकी आपने एग्जाम्पल करनी है। एग्जाम्पल आपने 2 लफ्ज की है, आपने बस इतना कह देना है, सिस्टम ऑफ ए कार, या सिस्टम ऑफ ए वॉशिंग मशीन, सिस्टम ऑफ ए मोटरसाइकिल, ठीक है, आपने इतने सा बस कोई सी भी एक लाइन की एग्जाम्पल दे देनी है, ठीक है, 2-3 लफ्ज की, तो वो आपको, ठीक है, एग्जाम्पल आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम थ्योरी, ठीक है।
सबसे पहले हम समझते हैं कि सिस्टम थ्योरी क्या होती है। आप बच्चों ने न्यूटन का नाम सुना होगा, ठीक है। न्यूटन के बारे में कौन नहीं जानता, क्योंकि न्यूटन ने हमारे पास जो है प्रैक्टिकल, न्यूटन का जो है साइंस में बहुत ही बड़ा किरदार है। न्यूटन ने, ठीक है, थ्योरी भी पेश की है अपने हर काम की, ठीक है, जो भी उसने काम के बारे में बताया है, ठीक है। आप न्यूटन के डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते होंगे, ठीक है, और उसकी जो है डिफरेंट थ्योरी भी उसने पेश करवाई है, ठीक है, उसको प्रेजेंट किया है डिफरेंट थ्योरी को। तो जो भी इंसान थ्योरी पेश करता है वो साइंस से रिलेट हो जाती है। हम जो है अब सिस्टम थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। ये न्यूटन की कहानी बताने का मकसद ये था कि जो भी हम चीज जो है किसी भी टॉपिक के बारे में थ्योरी पेश करते हैं तो वो साइंस से रिलेट हो जाती है। हम सिस्टम थ्योरी पढ़ेंगे तो ये भी साइंस से जो है कुछ इसका वास्ता होगा। पढ़ते हैं इसको। ए ब्रांच ऑफ ए साइंस, यानी कि ये साइंस की वो शाख है डेट डील विद द कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, जो मुश्किल से मुश्किल यानी कि जो है उलझने वाले स्ट्रक्चर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डेट रिलेटेड द ह्यूमन, जो कि जिंदा रहने वाले जानदार हैं, डेट रिलेटेड द ह्यूमन विद सोसाइटी एंड साइंस इज नो एज सिस्टम थ्योरी, ठीक है। ये इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है एग्जाम्पल है, आपने ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है जो रेड कलर के साथ निशान लगाया गया है, आपने ये सिस्टम थ्योरी की जो है डेफिनेशन लिखनी है। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इट गिव ए वे ऑफ इंटरप्रेटिंग द एग्जिस्टिंग वर्ड विद डिफरेंट वेरिएड, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव, हाउ द डिफरेंट सिस्टम एंड सब सिस्टम ऑपरेट, ठीक है, कि कैसे जो है मुख्तलिफ सिस्टम को ऑपरेट किया जाता है, और इसके जो सब सिस्टम है उसको किस तरह से ऑपरेट किया जाता है, यानी कि बनाया कैसे जाता है, ये सिस्टम थ्योरी में बताया गया है। हाउ दे आर इंटीग्रेटेड, हाउ दे ग्रो एंड हाउ दे चेंज विद टाइम, ठीक है, यानी कि ये किस तरह से आगे बढ़ते हैं, ये जो सिस्टम है इसमें किस तरह से मजीद तब्दीलियां आती हैं, ये वक्त के साथ साथ किस तरह से चेंजेस होते हैं इसमें, ये सिस्टम थ्योरी हमें बताती है कि सिस्टम कैन बी ऑब्जर्व्ड, यानी हम सिस्टम को यानी कि ऑब्जर्व कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं एट आर लेवल पर ऑफ एग्जिस्टेंस, स्टार्टिंग विद द लेवल, यानी कि वो जिस लेवल के साथ शुरू होता है ऑफ नेचर के, एंड गोइंग ऑल द वे अप टू लेवल ऑफ सिस्टम डिजाइन बाय ह्यूमन, यानी कि वो तमाम रास्ते, वो तमाम लेवल जिस लेवल में से गुजर कर इंसानों ने जो सिस्टम बनाया हुआ होता है वो उसको सिस्टम थ्योरी कहते हैं। आपने ज्यादा, ठीक है, परेशान नहीं होना, बस आपने जो है इस सिस्टम थ्योरी की डेफिनेशन करनी है, जो कि है ए ब्रांच ऑफ ए साइंस दैट डील विद कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म that relate the human with the society and the science is known as system theory, ठीक है, इसकी आपने एक डेफिनेशन लिखनी है। आगे नेक्स्ट हम यहाँ से पढ़ रहे थे कि these can be physical object such as a car, processes such as a university admission process, or abstract object such as a mathematical formula, thinking about ठीक है how system operate help us better understand how they need to be developed and nature across different disciplines like computing, biological engineering and social science, यानी कि जिंदगी की जितनी भी फील्ड है, ठीक है, जितने भी जिंदगी के रास्ते हैं उन तमाम रास्तों में हर ना कोई सिस्टम लगा हुआ है। आप फिजिक्स के, ठीक है, फील्ड में चले जाएं, वहां पर कोई ना कोई सिस्टम काम कर रहा होगा, मैथ की फील्ड में चले जाएं, वहां पर कोई ना कोई, ठीक है, काम कर रहा होगा, केमिस्ट्री की फील्ड में चले जाए, यानी कि जितनी भी कोई भी चीज जो है तैयार हो रही है उसमें कोई ना कोई सिस्टम लग रहा है। अब ठीक है, आपको सिस्टम की समझ आ चुकी होगी, सिस्टम थ्योरी की समझ आ चुकी होगी। सिस्टम थ्योरी का आपने करना क्या है, सिस्टम थ्योरी की आपने एक डेफिनेशन यानी कि तारीफ करनी है, जो कि मैंने निशान लगा दिए हैं, और लास्ट में आपने इसका करना क्या है, आपने जो है इसके यहाँ से करना है कि हाउ दे नीड, ठीक है, हाउ दे नीड टू बी डेवलप्ड एंड नेचर अक्रॉस डिफरेंट डिसिप्लिन लाइक कंप्यूटिंग, बायोलॉजिकल एनर्जी एंड सोशल साइंस। इन दिस जो है सेक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट विल बी इंट्रोड्यूस टू है एनालाइज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल। ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, ठीक है,
लेकिन ज्यादातर जो इसकी इंपॉर्टेंट बात है वो है सिस्टम थ्योरी की डेफिनेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। आगे इसकी थोड़ी सी, क्योंकि थ्योरी के बारे में बता रहे हैं, थ्योरी की हमने थोड़ी सी वजाहत भी करनी है, तो आपको जो है इतना ज्यादा इसमें नहीं बताया, आपने सिर्फ इतना करना है। तो इंशाल्लाह आपका ये भी कवर हो जाएगा। लेकिन आपको सिस्टम थ्योरी का पता चल चुका होगा कि सिस्टम थ्योरी का मतलब ये है कि जो सिस्टम है वो किस तरह से बनता है, उसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं, उसको बनाने के कितने रास्ते होते हैं, और किस किस फील्ड में सिस्टम लगा होता है। ठीक है, सिस्टम कैसे तैयार होता है, ये सिस्टम जो है थ्योरी हमें ये बताती है कि सिस्टम जो है फाइनली तैयार कैसे होता है, उसकी हमें जो है आइडिया कैसे आता है। और सिस्टम जो है जो सिस्टम थ्योरी है ये भी साइंस की एक ब्रांच है जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर से डील करती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिस्टम है, यानी कि थोड़ा सा बुनियादी कंसेप्ट हमें देखेंगे, यानी कि जो है इसमें हम बुनियादी ख्याल देखेंगे सिस्टम का। इसमें भी एक सिस्टम की डेफिनेशन है। ठीक है, आपको यहाँ से भी जो है पता चल जाएगा, और सिस्टम की यहाँ पर भी आपको जो है एग्जाम्पल मैं बताऊंगा ये भी। लेकिन बेसिकली आज हमने पढ़ा क्या चीज है, हमने सिस्टम के बारे में पढ़ा है, उसकी एग्जाम्पल के बारे में पढ़ा है। ठीक है, फिर हमने सिस्टम थ्योरी के बारे में पढ़ा है, और फिर इंशाल्लाह अब जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिस्टम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं कि ए सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स, के यानी कि सिस्टम जो है उसको हम बयान कर सकते हैं उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स कहते हैं पार्ट्स को, पार्ट्स ऑफ सिस्टम यानी कि सिस्टम के हिस्से। और आगे है कम्युनिकेशन अमंग कंपोनेंट्स, यानी कि जो है उन कंपोनेंट्स के दरमियान आपस में राबता। ठीक है, यानी कि जब एक कंपोनेंट्स काम करता है वो अगले कंपोनेंट्स को बताता है कि मेरा काम हो गया अब आपकी बारी है। ठीक है, वो काम करता है वो अगले कंपोनेंट्स को बताता है कि मेरा काम भी हो गया अब आपकी बारी है। इसी तरह से जब तमाम कंपोनेंट्स अपना काम मुकम्मल करते हैं मिलकर, तब हमारा जो एक सिस्टम बनता है और हमें एक रिजल्ट मिल रहा होता है, आउटकम मिलती है, जिससे हम उस सिस्टम के तहत किसी भी चीज को, ठीक है, रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। जैसा कि कार को चला सकते हैं, मोटरसाइकिल को, आयरन को, ठीक है, वॉशिंग मशीन को, क्लॉथ को, जो कि थर्मामीटर है उसको। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये है आगे, नेक्स्ट एंड इन्वायरमेंट इन विच इट्स वर्क, यानी वो माहौल जिसमें वो काम कर रहे होते हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक ये सिस्टम की डेफिनेशन है। ये आपने सारी की सारी नहीं करनी है, आपने जो इनमें से इन तीनों में से आसान आपको लगती है आपने वो करनी है। ठीक है, सिस्टम की डेफिनेशन आपने वो करनी है। मैंने आपको तीन इसीलिए बताई क्योंकि कुछ बच्चों को जो है डेफिनेशन आसान कुछ मुश्किल लग रही होती है, तो मैंने सोचा कि आपको जो है जो तीन इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, ताकि आपको जो आसान लगे, आप कोई सी भी एक आपने करनी है जो आपको आसान लगे, ताकि आपको याद करने में कंप्यूटर आपकी फिंगर टिप पर हो, यानी कि उंगलियों पर हो जाएगी। इंशाल्लाह जो जो मैं लेक्चर अपलोड करूँ आपने रोजाना की बिना पर एक लेक्चर लाजमी देखना है। थोड़ा सा ठीक है, आपने जो है आधा घंटा कंप्यूटर को भी देना है। कंप्यूटर पर जो है जो कंप्यूटर के लेक्चर अपलोड हो रहे हैं उसको रोजाना एक घंटा यानी कि आधा घंटा देना है। इंशाल्लाह आपकी कंप्यूटर जब आपके पेपर होंगे उससे, ठीक है, हम 4-5 महीने पहले ही आपकी ये बुक कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। फिर हम टेस्ट जो आपकी जो टेस्टिंग होगी वो भी इंशाल्लाह इसी यूट्यूब चैनल पर लेंगे। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन करना है, वीडियो को लाइक लाजमी करना है। ठीक है, तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और ये लेक्चर कैसा लगा आपने इसका फीडबैक लाजमी देना है, ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चों को समझ आई है। ठीक है, आगे जो है हम पढ़ते हैं द कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम कम्युनिकेट विद ईच अदर। वही बात जो है वो किताब वाला बार बार बता रहा है, जो मैंने आपको उर्दू में कब की बता दी है, कि जो कंप्यूटर के हिस्से हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं टू अचीव द सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम बनाने में, सिस्टम को हासिल करने में। ऑब्जेक्टिव इन एन इन्वायरमेंट, सिस्टम कैन बी सिंपली लाइक ए थर्मोस्टेट, यानी कि थर्मोस्टेट का मतलब है थर्मामीटर। ठीक है, इसमें भी एक सिस्टम होता है। एक कॉम्प्लेक्स लाइक दी ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में भी एक सिस्टम है। ठीक है, जो मिलकर काम करता है, जैसा कि हमारा दिमाग है, हमारा दिल है। ठीक है,
और इसी तरह से हमारे फेफड़े हैं, हमारा गुर्दा है, अगर इनमें से एक भी चीज काम ना करे तो आपको पता है कि हमारी क्या हालत हो जाती है, हमारे हमें डिफरेंट बीमारी से लग जाती है, ठीक है। हम बीमार हो जाते हैं, हम चलने फिरने के काबिल नहीं रखते, यानी कि सिस्टम में जो है हर हिस्से को काम करना लाजमी होता है, हर हिस्से का काम करना लाजमी होता है। अगर एक हिस्सा भी खराब हो जाए, एक हिस्सा भी बैठ जाए, तब वो ठीक है, बाकी तमाम सिस्टम के बाकी यानी कि हिस्से भी रुक जाते हैं और सिस्टम खराब हो जाता है, ठीक से काम नहीं कर रहा होता। इस सिस्टम की एग्जांपल हम अपनी बॉडी से ले सकते हैं। इंसान का जो जिस्म है ये हमारे लिए बेहतरीन एग्जांपल मिल गई है। जो ह्यूमन बॉडी है उसका सिस्टम जो होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा दिमाग ही काम ना करे तो हम तो वैसे पागल हो जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम अस्तगफिरुल्लाह के हमने करना क्या है, ठीक है। अगर हमारा दिल ना काम करे तब भी हमें मसला है, ठीक है। हमें तब भी हमारा जो खून बनना है वो भी बंद हो जाएगा। इसी तरह गुर्दा काम ना करे, ठीक है। ठीक है, डिफरेंट सी यानी कि जो हमारे बॉडी के हिस्से हैं, हमारी आइज काम ना करे तो हमें देखना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट चीजें हैं, ये हमारी जुबान ना हो तो हमें पता कैसे चलेगा खाने का जायका का, ठीक है। तो ये डिफरेंट सिस्टम के हिस्से हैं। आपने बस इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है कि सिस्टम आखिर बनता कैसे है। जैसे ह्यूमन बॉडी यानी कि इंसान का जिस्म है, इसमें सिस्टम कैसे लगा हुआ है, यानी कि हमारे जो सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है इंसान के जिस्म में। तो आपको पता है कि हमारा तमाम जितने भी हमारे जिस्म के हिस्से हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडीज है, ठीक है। यानी कि पार्ट्स ऑफ बॉडीज है हमारे जिस्म के, वो तमाम में अगर मिलकर काम करे तो हमारा जिस्म जो है एक तंदुरुस्त होता है। तब हम उसको कहते हैं कि ये एक सिस्टम है, ये एक आमदोरफ्त है, ये एक जो है परफेक्ट एक सिस्टम है जो अच्छी तरह से काम कर रहा है। और हमें आउटकम्स क्या मिलती है इस सिस्टम से कि हम अच्छी तरह से चल फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, यानी कि हर काम कर सकते हैं अगर हमारा जिस्म ठीक है, ह्यूमन बॉडी ठीक है। तो ये भी एक इसकी एग्जाम्पल हो ये भी आपको मिल गई, लाइक दी ह्यूमन बॉडी, आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है, याद भी रहेगी कि सिस्टम ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। बस आप इतना लेते हैं, ये भी आपकी एग्जाम्पल अच्छी है, ये भी बेहतरीन एग्जाम्पल है, पसंद वाली भी है, ठीक है, एग्जामिनर को अच्छी भी लगेगी। आगे नेक्स्ट इसकी एक और एग्जांपल है एक कंप्यूटर नेटवर्क। ये कंप्यूटर का भी आपको मैंने बता दिया कि इसमें भी एक सिस्टम लगा हुआ होता है कंप्यूटर नेटवर्क की। इंशाल्लाह हम मजीद आगे आपके चैप्टर्स आ रहे हैं उसमें डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ये जो कंप्यूटर साइंस का हमारा जो सफर है, ये जो जर्नी है कंप्यूटर साइंस की, जो न्यू बुक आई है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इंशाल्लाह हमने इसको अपनी फिंगर टिप पे करना है। जो उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको इंशाल्लाह कंप्लीट इस लेक्चर्स में आपको गाइड किया जाएगा। अच्छी तरह से ये कंप्यूटर की किताब पढ़ाई जाएगी। बस आपने जो है रोजाना की बिना पर एक लेक्चर देखना है, ताकि आपने ज्यादा काम भी नहीं करना है, ठीक है। रोजाना की बिना पर एक लेक्चर्स भी अगर आप देखें, आधा घंटा अगर कंप्यूटर को दें, तो आपकी कंप्यूटर की अच्छी बड़ी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। हमने इसको समझ समझ कर पढ़ना है, कंप्यूटर समझने वाली चीज है, इसको आप समझे, क्योंकि आगे जो जो है मॉडर्न दौर जा रहा है, जदीद जो है ज़माना आ रहा है, जिसमें हमारा जो कंप्यूटर का बहुत किरदार है, कंप्यूटर हर फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और कंप्यूटर अगर आपने रखी है तो आपको पता भी होगा कि कंप्यूटर हर फील्ड में है, कंप्यूटर की जॉब्स कितनी है। अगर आपको कंप्यूटर आती होगी तभी आप कुछ ना कुछ कर पाएंगे, ठीक है। आगे फ्रीलांसिंग वगैरह इंशाल्लाह आपको जो है कंप्लीट गाइड किया जाएगा। आपने बस जो है रोजाना की बुनियाद पर इस लेक्चर को देखना है जो रोजाना की बुनियाद पर अपलोड हो रहा हो। तो आज हमने सीखा क्या इस वीडियो में, क्या पढ़ा हमने कंप्यूटर का जो यूनिट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम, ठीक है, उसका हमने जो पढ़ा क्या है उसको आपको बता देता हूँ, ताकि आपको याद करने में पता चल सके कि आपने याद क्या करना है। आपने जो है सिस्टम की डेफिनेशन याद करनी है, मैंने आपको 3 बताई है। आप कोई सी भी अपनी किताब पर जो है, कंप्यूटर की बुक्स आ गई हैं, अपनी किताब पर एक जो है डेफिनेशन को हाईलाइट कर लें, ठीक है, एक डेफिनेशन को समझे, उसको हाईलाइट कर लें, और जो है जो सी भी डेफिनेशन आपको आसान लगे उसको अपनी किताब पर निशान लगा लें। एक एग्जांपल, मैंने इतनी एग्जांपल बताई है आपको, आपको कोई सी भी एग्जांपल आसान लगे तो आप वो याद कर लें, ठीक है। किताब से हट कर मैं आपको इतनी चीजें बता रहा हूँ,
ताकि कंप्यूटर को याद करने में आपको जो है आसानी हो। कंप्यूटर ये लेक्चर, मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर देखने से ही आपको जो है आधा लेक्चर जो है यानी कि आधा काम ही याद हो चुका होगा। एक दफ़ा इस वीडियो को फिर से देखें, बार बार देखें। जो उर्दू मीडियम के बच्चे बच्चे हैं उनको जो है कंप्यूटर को करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो लेकिन कोई बात नहीं, आपको 1 महीना लगेगा, आपको भी समझनी जो है समझ आनी शुरू हो जाएगी कि जिस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। फिर भी इस वीडियो का फीडबैक दें कि मैंने आपको किस तरह से ये लेक्चर डिलीवर किया। और अगर आपका मजीद कोई क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में पूछे। इस वीडियो के बारे में बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी, कितने बच्चों को समझ आई, और जो है नेक्स्ट कितने बच्चे अब मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो वो लाजमी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसा कि बता रहा था कि मैंने आपको 3 डेफिनेशन बताई हैं, एग्जाम्पल आप कोई सी भी कर सकते हैं, आपने यही याद करना है काम। और सिस्टम थ्योरी की आपने एक डेफिनेशन याद करनी है जो कि यहाँ से लेके आपको मैंने यहाँ तक बताई है, ठीक है, सिस्टम थ्योरी की। और जो है एक लास्ट में मैंने आपको ये यहाँ से लेके यहाँ तक निशाना लगवाया है। और जो है सिस्टम की आपको एक और डेफिनेशन बताई है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, आपने ये याद करनी है। और जो है एक एग्जांपल मैंने आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल भी बताई है कि द सिस्टम ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, आप बस इतना लिख दे तब भी बेहतर है। तो इंशाल्लाह आगे मजीद इसकी टाइप भी आ रही हैं, तो आगे इसका मजीद बहुत सी चीज़ें आ रही हैं इस चैप्टर में, बहुत ही मज़ेदार होंगी, वो भी आपको समझने में आसानी होगी। तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑल पे ऑन करें। उम्मीद है आपको इस चैप्टर की समझ आई होगी।